बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 अक्टूबर और दिन है सोमवार का। अडयाला जेल से गैर मामूली ख़बर सामने आई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब के रिएक्शन का, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का वेट किया जा रहा था। ख़ास तौर पर जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो नमूदार हुए। पेशावर जो KP असम्बली का इजलास हुआ और गैर यकीनी सी सूरत हाल बन चुकी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए इमरान खान साहब की स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं, फिर उसी के ऊपर ही आगे चलना था। बहरहाल गैर मामूली खबर अडयाला जेल से सामने आई है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि इनकी एक्सटेंशन के लिए नंबर पूरे करते करते हुकूमत मज़ीद अपने जो दो नंबर्स है वो गवा बैठी है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से एक हंगामी धमाका हुआ है। एक लेटर और सामने आया है जो जजिस को लिखा गया है, चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को लिखा गया है। इससे पहले जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो लेटर्स हैं वो सामने आ चुके हैं। ये नया लेटर किसकी जानिब से सामने आया, इसमें क्या कहा गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक शेयर करते हैं। अडयाला जेल से आज गैर मामूली खबर सामने आई है। 190 मिलियन पाउंड केस यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत आज होना थी अडयाला जेल में, लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो केस की समाअत है ये आज मुलतवी कर दी गई और ये 12 दिन के लिए मुलतवी की गई है। 19 अक्टूबर तक ये जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। ना सिर्फ इतना कि ये समाअत मुलतवी की गई है, बल्कि इमरान खान साहब पर 18 अक्टूबर तक जो है वो अडयाला जेल में किसी भी कैदी से, यानी कि ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब के लिए पाबंदी लगाई गई है कि 18 अक्टूबर तक कोई भी जो कैदी है वो मुलाकात नहीं कर सकता अडयाला जेल में। इमरान खान साहब भी मुलाकात नहीं कर सकते, ना अपने वकील से मुलाकात कर सकते हैं, ना पॉलिटिकल एक्टिविटी सियासतदानों से, और ना ही और कोई इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकता है। तो अचानक ये बड़ी जो पाबंदी है वो लगा दी गई है। वजह क्या है, एक ऐसे टाइम पर जबकि सब की जो नज़रें थी वो इमरान खान साहब पर थी कि इमरान खान साहब अब क्या स्टेटमेंट देते हैं और इस स्टेटमेंट के बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये 18 तारीख तक अब पाबंदी लगी है। इसका मतलब ये है कि 18 तारीख तक इमरान खान साहब की कोई भी जो स्टेटमेंट है, कोई भी मुलाकात नहीं हो सकती। और इसी फैसले के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त आने जा रही है और ये एक ट्रेंड ऑलरेडी एक फ़ैसला मौजूद है कि अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाए। क्योंकि ये जो पाबंदी लगाई गई है इस पे जो रीज़न सामने आई है वो ये जी के थ्रेट्स हैं और थ्रेट्स की वजह से हम ये जो पाबंदी है वो लगा रहे हैं। लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए जो पाबंदी ये जो थ्रेट्स हैं उसका तो फिर बीच में जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इस पर भी मैं आता हूँ कि क्या दरख्वास्त दायर की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान साहब की तरफ सब देख रहे थे कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट क्या आती है, वेट किया जा रहा था। क्योंकि जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से 24 घंटे गायब रहे, पुरस्रार तौर पर वो फिर पेशावर KP असम्बली जो थी वहाँ पर अचानक से नमूदार हुए। एक तकरीर उन्होंने कर दी और उनकी जो तकरीर थी, उनकी जो स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि वो खुद ही छुपे हुए थे और फिर KP के 12 इजलास से होते हुए वो जो है वो पेशावर पहुँचे और फिर असम्बली में वो पहुँचे। तो उनकी जो स्टेटमेंट है कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल मैं अभी ये समझता हूँ कि शायद चीज़ों के ऊपर कुछ पर्दा डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर दबाव था एहतजाज ख़त्म करने का और उसके बदले आईनी तरमीम के हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही थी कि ये डिले कर देते हैं, कैसे आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आगे सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन पहले आपको इसकी रीज़न बताता चलूँ। एक तो ये जी कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है इसे बरकरार रखना है, इस वजह से ये किया गया। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। PTI की सारी क़यादत जो है वो बिल्कुल मंजरनामे से गायब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने हुए हैं, मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं जब से एहतजाज शुरू हुआ और अभी तक कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने नहीं आया। तो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल PTI के अंदर इस वक्त बनी हुई है कि अब हमने करना तो करना क्या है। अब ऐसी सूरत हाल में ये पाबंदी लगना साफ बताता है कि इस गैर यकीनी की सूरत हाल को बरकरार रखना है। और एक और इसकी रीज़न ये भी है कि 14 से 17 तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी है। इस वजह से भी ये किया गया
कि कोई जो है वो स्टेटमेंट सामने ना आए, या जो एहतजाज है पीटीआई का वो कंटिन्यू ना रहे। और फिर उसके बाद हुकूमत भी कोशिशें कर रही है आईनी तरमीम के लिए, लेकिन नंबर गेम अभी भी उनके पास पूरा नहीं है। बहरहाल जी, एक तो इसकी रीज़न ये, लेकिन दूसरी तरफ वीडियो लिंक के ज़रिए मुलाकात करवाने का एक फ़ैसला मौजूद है। ये पाबंदी एक मरतबा पहले भी लगी थी और मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी और थ्रेट्स का बहाना बनाया गया था। तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया था कि ठीक है, अब मुलाकातें भी ज़रूरी हैं, तो आप वकला से जो मुलाकात है वो वीडियो लिंक के ज़रिए करवा दें। तो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए अपने वकला से जो गुफ्तगू है वो कर सकते हैं। तो इस हवाले से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर भी करने जा रही है। और अगर ये इजाज़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा से दे देती है तो एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि इमरान खान साहब की इस मामले पर जो स्टेटमेंट है वो सामने आ सकती है और इस गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म किया जा सकता है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के ज़रिए। लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जिससे जो उम्मीदें हैं वो या जो ये गैर यकीनी सी सूरत हाल है ये ख़त्म हो सकती है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आएगी तब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। लेकिन आज ये हुआ है जी, 190 मिलियन पाउंड केस समात जो है वो 19 तारीख तक अब चली गई है और ये दो बड़ी गैर मामूली सी खबरें सामने आई हैं, क्योंकि कभी भी 190 मिलियन पाउंड केस की समात इस तरह से 12 दिन के लिए मुलतवी नहीं की गई। एक एक दिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर या एक दो रोज़ छोड़कर इस तरह से जो समात थी वो चलती थी। लेकिन ये ऑर्डर भी जो है वो आया और अदालत के सामने यही जो था वो रखा गया जी कि थ्रेट है और ये वो चीज़ें तो इस पर 19 तारीख तक चली गई। बहरहाल इसकी दो रीज़न जो मेरे नज़र में हैं वो मैंने आपके साथ सामने रख दी। दूसरी तरफ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी तरमीम से मुतल्लिक और ख़ास तौर पर ये जो नंबर गेम है और इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने भी बड़े गैर मामूली से जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं और बज़ाहिर ये मायूस कुन रिमार्क्स हैं जो चीफ़ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की जानिब से दिए गए हैं। एक तो हुकूमत नंबर गेम उनकी पूरी नहीं हो पा रही और फिर ऊपर से जो एहतजाज आया और अली अमीन गंडापुर साहब जो गायब रहे और उसके बाद जो अनकन्फर्म्ड इतलात सामने आई जी कि आईनी तरमीम आगे ले जाएगी और फिर इसके अलावा जी काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, एहतजाज ख़त्म कर दिया जाए। तो ये इन डिटेल्स को आपने अपने जहन में रखना और काजी फैज़ साहब के ये जो रिमार्क्स आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ इसको आप देखिएगा तो डॉट्स से कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने एक सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक कोई एक केस था, इस केस में उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में किसी पर एहसान मत करो क्योंकि जब उसे कोई चीज़ मिल जाती है तो वो मज़ीद की तलब करता है। ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की जानिब से कहा गया है कि आज के दौर में किसी पर एहसान मत करो, अगर आप करते हो तो फिर वो आपसे मज़ीद की तलब करता है। तो क्या चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब के बज़ाहिर ये जो मायूस कुन रिमार्क्स सामने आए हैं, तो जिस तरह से बज़ाहिर सहूलतकारी काजी साहब की जानिब से की गई मौजूदा चुंतखब हुकूमत की पूरी हुकूमत कायम ही काजी साहब की वजह से है इस वक्त, और काजी साहब की उनको तो ये बात नहीं सुना रहे कि मैंने तो एहसान किया लेकिन आप और की तलब कर रहे हैं और मुझे जो एक्सटेंशन है वो नहीं दे रहे, तो किसी के ऊपर एहसान ही नहीं करना चाहिए। तो इस तनाजुर में इसको देखा जा सकता है, अगर डॉट्स को डॉट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, जिस तरीके से नंबर गेम हुकूमत की पूरी नहीं हो रही और ये कहा जा रहा है जी कि एक्सटेंशन जो है वो काजी साहब को नहीं मिलेगी, आईनी तरमीम जो है वो अब 25 के बाद जाएगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि पीटीआई का एहतजाज का मकसद भी यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो किया जाए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा अपनी तकरीर में कि अच्छी जो ख़बरें हैं वो मिलेंगी, और फिर जिस तरीके से वो वापस आ गए और जो है वो ज़ाहिर सी बात है किसी के पास तो वो थे लेकिन जो उनकी मुलाकात हुई है वो कहाँ पर थे, सही स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं दी गई, पर्दे में चीज़ों को वो रख रहे हैं और इतना बता रहे हैं कि अच्छी खबरें आएंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है यही पीटीआई के मुतालबात थे और इसी के हवाले से ही जो अच्छी खबर है वो आ सकती है। और दूसरी तरफ चलें, ये तो अगर बातचीत हुई है उस हवाले से है ना, तो हुकूमत के इस वक्त जो नंबर गेम है वो भी पूरे नहीं है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब मान नहीं रहे, आज भी ऐवान सदर में मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ की, क्योंकि गज़ा से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐवान सदर में और इस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ भी मौजूद होंगे, आसिफ जरदारी भी मौजूद होंगे और मौलाना फजल रहमान भी मौजूद होंगे। बहरहाल मौलाना फजल रहमान से जो है वो कल रात गई भी मुलाकातें हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका वफ्द गया, लेकिन मौलाना साहब जो है वो नहीं माने। और अब ये इतलात आ रही हैं कि दो जो हुकूमती अपने उनके MNAs हैं वो उनसे अलहदा हो गए हैं, वो भाग निकले हैं इस तरमीम से और वो वोट जो है वो नहीं करेंगे। तो यूं नंबर पूरा करते करते
PTI के लोग तोड़ते तोड़ते मौलाना फजल रहमान को मनाते मनाते इस वक्त चुनतखब हुकूमत के अपने जो 2 नंबर हैं जी वो कम हो गए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है फिर काजी साहब का जो गिला है वो तो बनता है कि किसी के ऊपर एहसान नहीं करना चाहिए, और एहसान करो तो फिर वो और की जो तलब है वो करता है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है देखें एहसान ही हो गया ना एक तरह से कि 63A का फ़ैसला, बल्ले के निशान का फ़ैसला, PTI की दरख्वास्तें ना लगाना, 8 फरवरी के इलेक्शन की दरख्वास्तें ना लगाना, तो इससे सारा ये जितने भी फ़ैसले हैं इसका बेनिफिशरी कौन है? मौजूदा चुनतखब हुकूमत ही है ना। ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनको रोकना और फिर इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से ट्रिब्यूनल आना, तो ये सारे हुकूमत के लिए ही काम है ना। लेकिन हुकूमत ने अभी तक काजी साहब के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया, एक एक्सटेंशन भी वो नहीं दे पा रहे। तो फिर ये गिला तो बनता है कि एहसान किया लेकिन उसका जो बदला है वो नहीं दिया गया। तो ये जी हुकूमती साइड पर आइनी तरमीम के हवाले से कुछ मामला थे। आइनी तरमीम जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो अब 25 के बाद ही देखा जाएगा। खैर हुकूमत के पास कुछ दिन हैं, अभी आज जो है वो मंडे है, तो ये वाला वीक है क्योंकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो 14 से शुरू होगा, और इस वीक में अगर हुकूमत कुछ कर पाती है, नंबर गेम खैर वो पूरे नहीं है उनके, लेकिन फिर भी आप ख़बरें देखेंगे कि ख़बरें चल रही हैं। लेकिन अगर इसके हुकूमत ने इजलास बुलाया या कोई इस किस्म का काम इस किस्म का कदम उठाने की उन्होंने कोशिश की, यानी कि नंबर गेम पूरी नहीं है उसके बावजूद भी कुछ इस तरह का किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 8 जजेज़ हैं उनकी तरफ से भी सख्त रिएक्शन आएगा। उन्होंने पहले भी रिएक्शन दिया और अब भी उनकी तरफ से जो रिएक्शन है वो 8 अक्सरियती जजेज़ की जानिब से सामने आएगा। और इसमें मज़ीद 2 डेवलपमेंट्स भी आपको बताता चलूँ कि 50 लाख क्लर्क्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका, उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, और इस लेटर में जी उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने का जो मुतालबा है वो भी कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि फिर फुल कोर्ट भी आ सकती है, और अगर हुकूमत ने कुछ करने की कोशिश की तो फिर जवाब उनको मिल जाएगा। बहरहाल ये कुछ दिन इम्पोर्टेंट हैं 14 तक, और उसके बाद तो फिर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आएगा और फिर उसके बाद काजी साहब की रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि अब ये जो आइनी तरमीम है वो आ पाएगी, क्योंकि हर तरफ से इस वक्त रास्ते बंद हो गए हैं। ये कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह का इकदाम उठाते हैं। 63A का बेशक फ़ैसला आ गया है, जजेस जो है वो अक्सरियती, उनकी तरफ से फिर कोई धमाका हो सकता है, और फिर उसके साथ इनके नंबर पूरे नहीं हैं। PTI के लोग जो हैं वो मंजरनामे से गायब हैं, उनको ये तोड़ नहीं सकते, उनको उठाकर दबाव नहीं डाल सकते। फिर इनके अपने नंबर पूरे नहीं हैं, मौलाना साहब मान नहीं रहे, और ऊपर से इनके अपने जो 2 लोग हैं वो इनका जो साथ है वो छोड़कर चले गए हैं। फिर ये जो 50 लाख क्लर्क्स का लेटर भी सामने आ गया, फुल कोर्ट बुलाने का जो मुतालबा है वो कर दिया गया जी कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, ये जो तकसीम है इसे ख़त्म की जाए। और फिर इसी तरह से सिर्फ इन 50 साबका लाख क्लर्क्स का लेटर सामने नहीं आया, बल्कि आज इस वक्त वकला कन्वेंशन का भी आगाज़ हो गया है। कुछ तंजीमों ने तो बाइकाट कर दिया है। जो वकीलों के साथ हुआ, ख़ास तौर पर मुस्तफ़ीन काज़मी जो है उनकी एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, और उसके ऊपर बताया गया जी कि इनके ऊपर जो तशद्दुद है दौरान हिरासत वो हुआ क्योंकि वो जिस्मानी रिमांड पर थे, और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब के हवाले से उन्होंने ओपन कोर्ट में क्या किया था वो भी सबके सामने है। तो बहरहाल वकला कन्वेंशन का भी आज आगाज़ हो गया है, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो वकला हैं जी वो इसमें आएंगे, और इसमें भी चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, एक्सटेंशन की मुखालफत और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने के लिए जो मुतालबात हैं वो सामने रखे गए हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त आइनी तरमीम के हवाले से कुछ सूरत हाल थी। आखिर में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का अब क्या बनेगा, इस पर भी आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है इसने अनाउंस कर दिया जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। आलिया हमज़ा आज अदालत पेश हुई, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा एहतजाज जारी रहेगा। तो पॉलिसी अभी चूँकि इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन खैर दूसरी तरफ आइनी तरमीम के मामला जो बड़ा मकसद था, मैंने एहतजाज वाले दिन भी जब अली अमीन गंडापुर साहब अभी डी चौक नहीं पहुँचे थे तो मैंने बताया था कि PTI ने एहतजाज का बड़ा मकसद जो है वो हासिल कर लिया कि आइनी तरमीम के हवाले से रोकने के हवाले से उनका एहतजाज था, और इसमें वो कामयाब उस वक्त ही हो गए थे। तो बहरहाल जी एहतजाज का कंटिन्यू करने का जो मकसद इस वक्त नज़र आता है वो ये है कि इमरान खान साहब की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, गैर यकीनी सी सूरत हाल है, तो कोई ख़ुद से ये नहीं कह सकता जी कि एहतजाज हम ख़त्म कर रहे हैं या एहतजाज कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी मुतनाज़ चीज़ें चल रही हैं कि अली अमीन गंडापुर ने धोखा दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर ने इस स्टेज के ऊपर कोई ऐसा काम किया होगा कि वो इमरान खान साहब की पीठ पे छुरा घूमने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि अगर ऐसा अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे तो वो तो फिर फ़ारक ना, जितना जो कुछ भी उन्होंने किया वो सब फ़ारक है।
तो मेरा यही ख्याल है कि इमरान खान साहब से उनकी चूँकि इस एहतजाज से पहले भी गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद वो पहुँचे भी और एहतजाज ख़त्म करने का भी नहीं कुछ कहा गया, तो एहतजाज अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन स्टिल वेट है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का। अब देखें कि पाबंदी तो लग गई है, लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इजाज़त दे देती है तो वीडियो लिंक के ज़रिए भी इमरान खान साहब की कोई जो स्टेटमेंट है वो सामने आ सकती है। मज़ीद जो भी होगा चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।